तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले डिजिटल सम, और ये डिजिटल सम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल सम हमें क्या करता है कि कैलकुलेशन को फास्ट करने के तरीके बताते हैं। जैसे कोई भी प्रकार के जो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे जोड़ घटाव गुणा भागा जो भी करेंगे, उसमें क्या करता है ये डिजिटल सम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस डिजिटल सम क्या करता है, उस क्वेश्चंस को आसान वे में कैसे सॉल्यूशन कर पाएंगे वैसे इससे बताने का काम करता है। तो यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और लास्ट में आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम। एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, समझें कि ये डिजिटल सम होता कैसा है और डिजिटल सम करते कैसे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, अभी हम एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, कुछ बातों को देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न भी दिखेगा, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, हम डिजिटल सम को देखेंगे कि कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, इस प्रकार से कभी लिख दिया जाए क्वेश्चंस, है ना, तो ये भी हम लोग क्या करना है, इन सभी डिजिट को जोड़ना है। अब सभी डिजिट को जोड़ना क्या उतना आसान हो पाएगा? बोलेंगे सर नहीं, क्योंकि हम यदि जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पे कहेंगे 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, है ना, ऐसा कुछ होगा, है कि नहीं। अब हम लोग कहेंगे कि इसी प्रकार से और भी प्रकार के क्वेश्चन जब रहेगा तो उसे कैसे डिजिटल सम के माध्यम से कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि कुछ मान के चले, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन लिखा रहे, है ना, और कुछ ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसका मान क्या होगा, तो हम उसे जोड़ने और घटाने में, ये छोटा क्वेश्चन है इसीलिए बना पाएंगे, आसानी से बना लेंगे। लेकिन यदि यही क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा करके दे दे और उसके बाद हमें पूछ लिया जाए कि इसका डिजिटल सम क्या होगा या फिर इसका सम क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग डिजिटल सम के माध्यम से निकालेंगे, जो बहुत ही आसान वे से, आराम से कुछ ही सेकेंडों में हम लोग निकाल पाएंगे। या आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये हम लोग क्या करना, कंपटीशन के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे पास, जो होता है वो होता है टाइम। यदि हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर लें, टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ कर लें, तो हम आसानी से सारे क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं, आसानी से सारा क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है ये हमारा पहला। सबसे पहले जानेंगे कि डिजिटल सम को कैसे किया जाता है। जब ये डिजिटल सम को सीख जाएंगे तब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस एग्जामिनर कैसे हमें पूछते हैं, है ना। चले, तो ये है हमारा कुछ संख्याएं और जिसका डिजिटल सम निकालना है। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 5 6 7 और 9। अब हम इसका डिजिटल सम यदि निकालेंगे तो कहेंगे सर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 और 9 यदि करेंगे तो 24 9 हो जाता है 33, यानी कि 33, है कि नहीं। और ये हमारा जो 33 निकला, ये क्या हमारा डिजिटल सम निकला? नहीं, अभी इसका डिजिटल सम बाकी है। हम लोग क्योंकि डिजिटल सम में क्या करेंगे, हम लोग 1 डिजिट को ही लेंगे। याद रखेंगे 1 डिजिट में क्या क्या हो सकता है सर, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है 33 है, जो कि हमारा ये डिजिटल सम के माध्यम से देखें तो ये डिजिटल सम नहीं निकला है। अब हम इन दोनों के बीच में डिजिटल सम करेंगे तो हम करेंगे कि 3 और 3 मिला के हो जाएगा 6। तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे, हम इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिटल सम जो होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया ना? डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा मेरे साथियों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सर ऐसे डिजिटल सम को बार बार करना पॉसिबल है, तो नहीं, हम इसे भी और छोटे से छोटे भाग में तोड़ सकते हैं। अब कहेंगे दूसरा ट्रिक क्या होगा सर, दूसरा वाला तरीका जो होगा वो हम लोग ऐसे करेंगे, सेकेंड मेथड 1 2 3 5 6 7 9। इसका डिजिटल सम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ध्यान से यदि देखें तो आप लोगों को दिखाई देगा कि सर यदि हम किसी भी हालत में 2 पार्ट्स को जोड़ के, याद रखेंगे 2 पार्ट्स को जोड़ के यदि 9 कर लेंगे, 2 या 3 या 4 या कितना भी पार्ट्स को जोड़ के यदि 9 हो रहा है, तो हम 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं ये 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। 3 और 6 9 हो गया, ख़त्म हो गया। ये 9 अपने आप में खुद में ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो बचा है कितना बचा, 1 और
5, जिसका सम करेंगे तो हो जाएगा कितना 6। हमारा डिजिटल सम यहाँ पे कितना आया था 6, यहाँ पे कितना आया 6। तो इससे ज़्यादा आसान ये हो गया है कि नहीं है। तो सम, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर ये है, आगे देखेंगे इसी प्रकार से यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये पूरा वीडियो आप लोग प्रैक्टिस के साथ यदि करेंगे तो मेरा दावा है कि आप लोग का डिजिटल सम से कभी भी प्रश्न छूटेगा नहीं और आप लोग का कैलकुलेशन दोगुना कर देगा। चलें आगे देखते हैं। बोला गया 2, इसे हम लेंगे 2 4 6 8 1 9। इसमें बोला गया डिजिटल सम क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, इसका डिजिटल सम करने के लिए क्या करेंगे, हमें जोड़ा लगाना होगा। क्या लगाना होगा, जोड़ा। आप फिर कह सके तो सम करने के बाद 9 आना चाहिए, है कि नहीं साथियों। तो सम करने पे 9 आ रहा है मेरे भाई, तो क्या करने पे आएगा, तो ये अकेला में 9 आ रहा है। 8 और 1 9 हो रहा है, ये खत्म हो गया। अब कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे 4 और 6 10 होगा, 10 और 2 12 होगा। सर 12 का डिजिटल सम करेंगे तो हो जाएगा 3, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 3 होगा। आया ना समझ में। चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न मिल जाए, जैसे पॉइंट में दिया गया हो, है ना, डेसिमल नंबर में हो 6.256, तो याद रखेंगे कि डेसिमल जो नंबर होता है उसे डिजिटल सम में इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यदि चाहें तो ऊपर उठा देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1000, यानी इसको कुल मिला के बात करें 26256 बाय 1000। अब हम कहेंगे कि इसका सर डिजिटल सम क्या होगा। तो इसका जब डिजिटल सम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी जोड़ने से हमारा 9 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 6 और 6 12 और 2 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 और 5 14 और 5 करेंगे कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 19 हो जाएगा। तो 19 बटे इतना लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 का डिजिटल सम 0 ही होगा, है ना। याद रखेंगे इसका पूरा का पूरा डिजिटल सम करेंगे कितना हो जाएगा, तो इनका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें देखिए 9 आ रहा है, तो 9 का तो कट जाना है ना, पहले भी बता चुके हैं 9 क्या होना है, कट जाना है। बचेगा हमारे पास क्या 1 बटे 1 का डिजिटल सम क्या होगा 1 होगा। आधा गया, आद आ रहा है ना। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहे, इतनी अच्छी सी प्रश्न है। अब यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कितना 232.1814। क्या हम इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग सर ऐसे निकालेंगे कि पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट हटाते ही नीचे आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, सबका डिजिटल सम करने के लिए क्या करेंगे 3218114 बाय 10000, है कि नहीं। इतना हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हमें समझाना है ना, और आपको भी हमें समझना है, तो इसीलिए इसका इतना सारा बातें हम बता रहे हैं। वरना आप तो जब इसका बनाने लगेंगे तो रॉकेट के माफी एकदम उड़ते जाएंगे, है कि नहीं। तो चलें यहाँ पे हम देखेंगे डिजिटल सम कहेंगे 0 0 0 0 और 1 का डिजिटल सम सर 1 आएगा, ठीक है। 8 और 1 9, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम करेंगे तो हो जाएगा सर 1 बटा 1 बराबर 1। बिल्कुल सही। आया ना, आया कि नहीं बच्चों, जल्दी से बता देंगे एक बार। बिल्कुल ऐसा आएगा ना कि आप कहेंगे कि अधिक कोई क्लास करनी है तो विष्णु सर का ही क्लास करनी है, क्योंकि ये सर जो है ना सबसे डिफरेंट पढ़ाते हैं। देखें अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न आया है यहाँ पे लिखा गया 23789328। अब क्या होगा इसका, अब क्या होगा साथियों, चलिए सोचिए। हम सोचते हैं कैसे करेंगे इसका। यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे मिल रहा है 7 और 2 9, ये तो गया काम से बेटा। अब बचा कितना 8 + 3,
अब दोनों को जोड़ेंगे सर 11 होता है। 11 का डिजिटल सम कितना होता है सर? तो 2 होता है। क्या बिल्कुल सही समझे कि नहीं? 1 और 1 का डिजिटल सम कितना होगा? 2 ही होगा, है कि नहीं? अब आगे सर 9 तो गया काम से, बचा हमारे पास 8 और 2 10, 10 और 3 13। 13 का डिजिटल सम यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। अब जहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6। हमारा डिजिटल सम कितना आया बच्चों? 6 आया। कितना आया? अरे जल्दी बताना यार। 6 आया। तो अब हम कहेंगे कि इन सब में सभी का डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सर कैसे आएगा? हाउ, कैसे? तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये तो कट गया सर, बच गया 0 और 6। 0 और 6 का डिजिटल सम कितना? 6। यानी कि चांसेस तो मैक्सिमम हो रहा है, ये है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, ये मैक्सिमम चांसेस वही है। अच्छा आगे देख लेते हैं, शायद और भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 6 और 1 सॉरी 7 और 1 8, 8 और 6 बात करें तो 14। 14 का डिजिटल सम होता है 5, है कि नहीं बच्चों? 14 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, जो कि ये हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 5 1 6, 6 और 1 7, 7 और 6, 7 और 6 करेंगे 13। 13 का डिजिटल सम करेंगे तो हो जाएगा सर 4। क्या ये भी है आंसर? नहीं है। हमें लाना कितना है? 6। डिजिटल सम लाना कितना? 6। और हमारा पहले भी आ चुका था, लेकिन हम चेक करने के लिए कर रहे हैं ऐसा, ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं रह जाए कि सर आगे भी यदि हो जाए तो, है ना? तो यहाँ पे देखेंगे अभी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10। 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कुल मिला के बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या कोई देर डाउट है? नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में नायत होगी। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 36273। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हमारा फिर से आया ऐसा, हम करेंगे कैसा, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा करना है कि सर ये 7 और 2 9 कैंसिल, और कुछ कर रहा है, हाँ बिल्कुल ये भी कट रहा है, बचा हमारा 3। ये तो कट ही गया बच्चों, ये तो कट ही गया, बचा हमारा 3। 3 और 3 का कितना? 6 ही ना होगा? अरे एक बार फिर से 4 और 5 यानी 5 और 4 मिला के देखें तो 9 हो जाएगा। 9 तो पूरे ख़त्म। 2 7 और 2 9 ख़त्म, बचा हमारे पास 3। 6 और 3 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म, बचा हमारे पास 3। 3 लिख दिए, ठीक है ना? 3 और 3 का डिजिटल सम करेंगे तो 6, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे ये 9 ख़त्म, ये 9 ख़त्म, 6 हमें चाहिए था 6, लेकिन 6 के अलावा हमारा 8 के साथ जुड़ रहा है, तो 8 और 6 हो जाएगा 14। 14 का डिजिटल सम 5। क्या बिल्कुल सही? नो नो, इट इज़ नॉट सही, है ना? तो अगला वाला सर 9 9 कट गया, ये भी 8 और 1 9 ये कट गया, और 6 यहाँ बच रहा है। बिल्कुल लग रहा है यही होने वाला है ना? बिल्कुल यही लग रहा है कि यही होने वाला है। देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं क्या हो रहा है। 8 और 8, 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 और 6 करेंगे, ये तो 9 कट गया ना बच्चों। 16 और 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा? हम कहेंगे सर 16 और 6 हो जाता है 22, है ना? और 22 का डिजिटल सम करेंगे तो सर्च हो जाता है 4, जो कि ये भी नहीं है। हमें लाना था, हमें 6 लाना था, हमारे पास 6 आ चुका है, लेकिन ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, है ना? एक बार करें तो 8 दूना 16 और 24, 24 और 6 अधिक करेंगे 24 और 6 तो 30। 30 का डिजिटल सम बच्चों 3। तो क्या ये ऑप्शन हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ? बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, क्या सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। यदि आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल इसको लाइक भी कर देंगे और हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे। और जुड़ने के लिए आप लोग को मालूम है क्या करना है? क्या करना है बच्चों? सब्सक्राइब करना है। चलें आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे दिया 4 1 2 3 8 9, और अगला जोड़ दिया है कितना? आगे दिया है इस प्रकार से जोड़, यही तो दिया है। क्या करना है?
कुछ नहीं करना है सर, आप अब बता दिए, आप थोड़ा समय दीजिए, हम करके दिखाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं आप, है ना। हम भी समझ रहे हैं, आप यही सोच रहे होंगे, तो हम भी थोड़ा देर के लिए आप लोग के लिए टाइम देते हैं और जल्दी से ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए जानते हैं इसका ऑप्शन, यानी कि 9 कट गया। अब कहें 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 कुछ कह दो, कुछ तो कहो, ये क्या कटेगा? ये 4 है ना, 4 और 2 6, 6 और 3 9, ये तो कट गया ना, तो बच गया 8 और यहाँ पे 8 और 1 9, ये भी बच्चों कट गया। हमारे पास यहाँ पे डिजिटल सम 0, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। हमारे पास डिजिटल सम कितना आया है? 4 आया है, याद रखेंगे इस बात को। अब यहाँ पे एक एक करके करना है इसे, कहेंगे 9 कट गया, और 6 और 3 9 कट गया, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आया, 8 और 1 9 कट गया, ये भी कट गया, 4 और 2 6 आया, ये भी नहीं, इसका मतलब हमें 4 लाना है। 9 कट गया, ये तीनों तो कट ही गया है, 5 और 2 7, 7 और 1 8, इसका भी डिजिटल सम 8 आया है। यानी कुल मिला के बात करें, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो यही होना चाहिए। चलिए हम लोग ऐसे तुक्का नहीं मारते हैं, हम लोग आंसर देखते हैं कि सही में ये आया कि नहीं आएगा। तो कहें 7 और 2 9 कट गया, और 5 6 7 8 और 9 ये कट गया, बचा हमारे पास कितना? केवल 4। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल 100% कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना बच्चों, 100% कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा एक फैमिली बने, हमारा एक, हम लोग एक भाई का एक पूरा के पूरा जैसे ग्रुप होता है वैसे ग्रुप बने, ताकि हमें पढ़ाने में और आप लोगों को पढ़ने में, हमें तैयारी करवाने और आप लोगों को तैयारी करने में मज़ा आए। यहाँ पे लिखते हैं 3 6 5 7 8 9 1, सॉरी कुछ गलत लिखी क्या? नहीं यही तो है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 1 0 1 4 5 6। अब यहाँ पे समझना है, अब हमें अभी समझना है, क्या समझना है? कुछ मिल रहा है क्या 9 के लिए? बिल्कुल मिल रहा है सर, 9 अकेले में मिल रहा है, 8 और 1 9 मिल रहा है, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 3, क्या बिल्कुल सही। अब आगे 5 और 4 कट गया, हम बोलेंगे 6 और 3 यहाँ पे कट गया, बचा हमारा डिजिटल सम 1, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा बच्चों? 4। डिजिटल सम कितना? 4। क्या ये बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अच्छा ठीक है, चलें, बाकी इतना तो समझ में आ गया होगा। 7 5 12 था, और 12 का डिजिटल सम इतना, और इसका बात था 0 और 1, इसका डिजिटल सम 1 आया है कि नहीं? इतना बात तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? जांच करना होगा सर कौन किस में है। तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात कि हमें मिलाना होगा 9। क्या ये मिलेगा? ये 9 मिलेगा, है ना। और 7 5 12, 12 और 5 17, और यदि देखा जाए ये तो कट जा रहा है ना, 5 और 4 9, और यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखेंगे 7 5 12, 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम करेंगे तो 2 आएगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे, कुछ और भी देखते जाना है, मतलब अपने दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि सर ही बोलेंगे तभी, है ना। 7 5 12, 12 का यदि जोड़ेंगे तो जाएगा 3, है ना, ये कट गया, ये कट गया, और 7 5 12, 12 और 7 19, 19 का डिजिटल सम करेंगे तो 9 कट गया, बचेगा 1, इसका बचा है। अब इसको क्या करेंगे? 9 कट गया, 5 और 4 कट गया, और 7 और 3 10, 10 और 12 22, 22 का डिजिटल सम करेंगे तो 4। हमारा लाना कितना था? 4। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? क्या होगा, है कि नहीं? यही होगा सही, याद रखेंगे, यही होगा सही। सपनों से सुंदर चल एक पल
985 माइनस 146, यही तो है। अब फिर से क्या करना है सर, अभी माइनस करना है ना। तो ये कट जाएगा 8 और 5 माइनस, ये कुछ कट रहा है क्या? हम कहेंगे कि सर 1 4 6 नहीं कटता है, नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ने पे 13 आएगा, 13 का डिजिटल सम 4 आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, दोनों को जोड़ेंगे सर 6, डिजिटल सम आया 6। हम करते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, 9 कटा दिए, 8 और 2 कितना होता है 10 बच्चों, इसका डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा, ये कट गया। 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, हमें चाहिए 6, ये कट गया। ये दोनों का जोड़ करेंगे 9 हो जाएगा, डिजिटल सम हो जाएगा 1, या तो 9 या तो 1, याद रखेंगे इस बात को, या तो 9 या तो 1, ये दोनों होगा। हम करेंगे यहाँ पे 9 कट गया और ये दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा ये 8। ऐसा कैसे हो गया? 4 4 10 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, ठीक है। 8 5 13, ठीक है। 13 का डिजिटल सम 4, ठीक है। मे बी कोई ऑप्शन में इनकरेक्ट होगा सर, शायद, है ना। तो ये ऑप्शन में कोई गलतियाँ होगा शायद, मेरे ख्याल से कोई ना कोई ऑप्शन गलत है ना। तो इसका डिजिटल सम आना चाहिए 6 और इसका जोड़ भी आना चाहिए 6। अच्छा चले, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने जोड़ ले लिया है, जोड़ नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, घट्टा हो रहा है, घट्टा, है ना। यही तो बात है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये बच्चों अभी माइनस दिया है, माइनस होने की वजह से ये घटेगा, 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2, और डिजिटल सम 2 किसका है, तो हम कहेंगे इसका है सर। आंसर तो सही था, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ पर प्लस ले लिया था, ये हमारा मिस्टेक था। आप इस मिस्टेक के लिए आई एम रियली सॉरी। और इसका आंसर जो हो जाएगा डिजिटल सम के रूप में देखा जाए तो इसका आंसर होगा 2, और इसके लिए आंसर नंबर आने ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अब अगला बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आगे आ जाइए, बोलिए। 6 2 4 8 माइनस 2 3 4 9। पहले ही 9 देखे ना, तो 9 देख के ही हमारे मन में एक बात आ जानी चाहिए, क्या कि 9 तो गया काम से, इसमें कुछ जा रहा है क्या? तो सर नहीं, ऐसा तो कोई नंबर नहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे कि 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 का डिजिटल सम 2, 20 का डिजिटल सम 2। हमें इधर 4 दिन 7, 7 और 2 9, ये तो गया काम से, है कि नहीं? ये तो गया काम से। यानी कुल मिला के बात करें तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि डिजिटल सम इसका क्या आएगा, तो इसका सर 2 ही आएगा। अब इसमें देखते हैं 8 और 3 11, 11 और 1 12, डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 9 कट गया, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम करेंगे तो हो जाएगा 2। ऑप्शन बी सही है ना। एक जरा देखते हैं जांच करके। 5 और 3 8, 8 और 8 16, यहाँ पे जोड़ के देखेंगे आप लोग। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 का डिजिटल हम करेंगे तो हो जाएगा 7, ये नहीं हो सकता है। ये कट गया, 3 और 1 4, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि डिजिटल सम हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना -0 हो गया, तो 0 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 ही आएगा इसका डिजिटल सम, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हम कुछ बातों को भी पढ़े हैं, अभी याद रखना है कि पूरा हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। डिजिटल सम का पार्ट 2 भी आएगा, तो आप लोग पार्ट 1 को देख के कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि आगे की वीडियो इस प्रकार से चाहिए कि नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।